सुबह सुबह उठते ही परीशा ने रोना शुरू कर दिया कि आज तो मैं पराठा नहीं खाऊंगी। मैंने बहुत कोशिश की इसको खिलाने की, पर उसने नहीं खाया। फिर मुझे मजबूरन केक देना पड़ा और केक खाने के बाद उसने पूरे घर में बहुत कचरा कर दिया, जो कि बाद में मुझे समेटना पड़ा। हम माएँ भी सारा दिन बच्चों के पीछे होती हैं कि वो खाना खा लें। खाना खा लेते हैं तो हम कहते हैं अभी वो खेलें। अब वो खेल रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि वो ज़्यादा ना खेलें वरना वो थक जाएँगे। खेल-खेल के अगर बच्चे थक जाएँ तो बजाए सोने के फिर और ज़्यादा रोने लगते हैं। और बच्चों का तो यही काम है, हर टाइम घर में वो बिखेरते रहते हैं। कहीं खिलौने होते हैं, कहीं पानी होता है और माएँ उनके पीछे होती हैं, घर को समेटने में लगी रहती हैं, घर की सफाई करने में लगी रहती हैं। परीक्षे तो आजकल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई हुई है कि मैंने तो थोड़ा-सा खेल लिया तो अब मुझे उठा लो, मैंने थोड़ा-सा खा लिया तो अब मुझे उठा लो, तो मुझे उठाए ही रखो। पता नहीं ऐसा फ़ेज़ क्यों है? शायद सब बच्चों की और सब माँओं की लाइफ़ में ये फ़ेज़ आता है। हर चीज़ मुँह में डालनी, चाहे वो अच्छी है, गंदी है, वो साफ़-सुथरी है, खाने की है या नहीं है, और फिर थोड़ी-थोड़ी देर बाद में रोते रहना। पता नहीं क्यों वो ऐसा कर रही है? हालाँकि मौसम भी इतना ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था। मैं सोच रही थी कि परीशा को बाहर लेके जाऊँ, पर परीशा तो आज तंग ही बहुत कर रही थी। तो मैंने बस उसको थोड़ा-सा विंडो के सामने खड़ा किया कि वो बाहर देख ले, पर वो उससे भी खुश नहीं हो रही थी। तो ख़ैर मैंने बहुत मुश्किलों से भी परीशा को सुला ही दिया आखिरकार। कभी-कभी माँ को लगता है कि बस अब और नहीं हो रहा। सुबह से बच्चों के पीछे भागना, घर को समेटना, घर को सँभालना, साफ़-सुथरा रखना, बच्चों की शरारतें देखना, उनका रोना देखना और फिर दोबारा घर को देखो तो घर वैसा का वैसा ही होता है, बिखरा हुआ। लेकिन एक बात है, जिस घर को आज हम थक कर समेट रहे हैं, जिसको आज हम देख के ये कह रहे हैं कि सुबह से मैं इसका काम कर रही हूँ इस घर का और ये सिमटने में नहीं आ रहा, कल यही घर हमारी खूबसूरत यादों का हिस्सा होगा। आज इन नन्हे कदमों की आहट से घर में शोर है, हर तरफ खिलौने बिखरे हुए हैं और माँ हर वक़्त यही कहती रहती है कि बस करो, मत करो, बिखेरा मत बिखेरो। पर हम सब जानते हैं कि यही शोर एक दिन खामोशी में बदल जाएगा। बच्चे बड़े हो जाएँगे, अपने-अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएँगे और फिर हमें याद आएगा कि किस तरह इस घर में हमेशा शोर रहता था और घर में सफाई नहीं रहती थी, और आज इस घर में कोई शोर नहीं है और सफाई या कोई चीज़ अपनी जगह से भी नहीं हिल रही, कोई है भी नहीं जो कि बिखेरा-बिखेरे। इसलिए आज माँ का थकना मना नहीं है। आज घर को थोड़ा और बिखरा रहने दो। आज खिलौने ज़रा बिखरे रहने दो। आज बच्चों को थोड़ा और खेलने दो। आज ज़रा और टीवी देखने दो। उनको ज़रा लेट नाइट तक जागने दो, क्योंकि हम सबको पता है कि कल ये बच्चे बड़े हो जाएँगे और ये शोर-शराबा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया, तो मैंने परीशा को सुलाया और जल्दी से अपना किचन का काम समेटा। मैंने आज परीशा के लिए चावल बनाए थे, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, मुझे तो पकोड़े खाने का दिल कर रहा था। पर मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना वेट जो है वो कम करूँ और जितना भी मेरा डिलीवरी के बाद वेट गेन हुआ है मैं उसको लूज़ करूँ, तो इसलिए मैंने पकोड़े नहीं बनाए। मैंने राइस बना लिए कि चलो थोड़ा-सा पोर्शन मैं भी राइस का खा लूँगी, तो जल्दी-जल्दी मैंने काम किया ताकि परीक्षा ना उठ जाए। और उसके बाद फिर मैंने सारे घर की सफाई की, और जितना इस वीडियो में आपको लग रहा है ना मैं तेज़-तेज़ काम कर रही हूँ, इतना बिल्कुल भी तेज़ी से काम नहीं होता। ये मैंने वीडियो जो है वो 2x में कन्वर्ट कर दी हुई थी, और प्याज़ और लहसुन बनाने में मुझे तो 15-20 मिनट लग जाते हैं। आई डोंट नो वो कौन-सी औरतें हैं जो कहती हैं कि 5 मिनट में हो जाता है सब कुछ। मेरा तो 5 मिनट में नहीं होता, मेरा तो 15-20 मिनट में ही होता है। मैंने सफाई की, मैंने थोड़े बहुत कपड़े धोए, खाना बनाने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग गया। और मैं जब आलू चावलों में डालती हूँ ना, स्पेशली जब मैंने परीक्षे के लिए बनाने होते हैं, तो मैं आलू जो हैं वो फ्राइज़ की तरह काटती हूँ ताकि उसको लगे कि ये फ्राइज़ ही हैं। आई डोंट नो उसको कैसे फ्राइज़ का पता चल गया, मैंने उसको नहीं बताया, उसको बस फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें हैं कि उसको फ्राइज़ इतनी ज़्यादा पसंद है, तो हर टाइम बच्चों को फ्राइज़ भी देना अच्छा नहीं है। इसलिए मैं आलू जो राइस में डालती हूँ वो भी मैं फ्राइज़ की शेप में कट करके तो राइस में डालती हूँ ताकि वो अच्छे से खुशी से खा ले। और ये सारा काम करने में मेरा सारा दिन गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि अभी परीक्षा को मैंने सुलाया और वो उठ भी गई है। मतलब तकरीबन 2 घंटे में मुझे लग गए ये सारा काम करते हुए, और परीक्षा सो के उठी तो मैं अभी काम कर ही रही थी, मुझे रेस्ट ही नहीं मिला।
تو آل نیو مومز جسٹ ڈونٹ اسٹریسڈ آؤٹ. آپ اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں اور اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیں. آخر میں نے یہ اپنا میل لیا اور بس ختم. اللہ حافظ.